नमस्कार दर्शकों, आज मैं आपको नवग्रह मंदिर दिखा रही हूँ। हमारे कुंडली में जो नवग्रह होते हैं, जिसके हम खराब होने पर उपाय करते हैं और एस्ट्रोलॉजर आपको बोलता है कि नवग्रह मंदिर में दर्शन कीजिए। तो आज मैं सभी नवग्रह उनके वेहिकल मतलब उनके वाहन के साथ दिखा रही हूँ। ये है शनिदेव, जो जिससे सबसे ज्यादा हम डरते हैं, कर्मों के कारक, कर्मों की सजा देने वाले, साढ़े साती लगाने वाले शनिदेव। अब आगे बढ़ते हैं। ये है केतु। इनका सर नहीं होता। समुद्र मंथन के समय राहु और केतु अलग पड़ गए थे, तो भगवान विष्णु ने सर काट दिया था। इस वजह से केतु का सर नहीं है। और कुछ लोग मानते हैं कि केतु को दृष्टि है और कुछ लोग मानते हैं कि केतु को दृष्टि नहीं है। और सही भी है कुछ एक्सटेंट तक, क्योंकि जब आंख ही नहीं है तो दृष्टि कैसे रहेगी। नीचे उनकी बॉडी इस तरह की है और हाथ में तलवार है, लेकिन सर नहीं है। अब मैं आपको दिखाती हूँ राहु। ये है राहु उनके वेहिकल के साथ। ये भी एक बहुत रहस्यमयी प्लैनेट है। और अगर राहु कुंडली में परेशान कर रहा है तो नवग्रह मंदिर में दर्शन कर सकते हैं और राहु की रेमेडी के लिए विष्णु की आराधना कर सकते हैं। अगर किसी से राहु और केतु डरते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ भगवान विष्णु है, क्योंकि छल से राहु ने समुद्र मंथन के समय थोड़ा सा अमृत पी लिया था। और उनके शत्रु सूर्य और चंद्र है, क्योंकि सूर्य और चंद्र ने इशारा करके विष्णु जी को, जो मोहिनी स्वरूप में थे, उनको बता दिया कि राहु ने अमृत पी लिया है। अब राक्षसों को अमृत मतलब उनको बहुत ही वो अमर हो जाएंगे और वो राक्षस है, तो अगर वो अमर हुए तो लोगों को बहुत सताएंगे। इसलिए भगवान विष्णु को कुछ न कुछ करना ही था। तो भगवान विष्णु ने राहु के सर को ही काट दिया, तो वो राहु और केतु बन गए। बट उनकी मृत्यु नहीं हुई। आज भी नवग्रह में वो मौजूद है, क्योंकि अमृत जो पी लिया था, एक बूंद अमृत से भी वो आज अस्तित्व में है। और किसी से अगर डरते हैं राहु और केतु तो ये भगवान विष्णु है। तो अगर आपकी कुंडली में राहु की तकलीफ है या राहु नेगेटिव प्रभाव दे रहा है, तो आप विष्णु की आराधना करने से बहुत हद तक, इतना पावर है कि बहुत हद तक भी नहीं, 100% भी अगर आप रेगुलर करते हैं तो राहु का प्रभाव, नेगेटिव प्रभाव आपकी कुंडली में खत्म हो जाएगा। अभी मैं आगे दिखाती हूँ। ये है सबसे मोस्ट पॉजिटिव प्लैनेट, सबसे बड़े प्लैनेट गुरु, जुपिटर, जो बहुत ही पावरफुल है और ग्रहों में सबसे बड़े हैं और स्पिरिचुअलिज्म के कारक है, भक्ति के कारक है, एजुकेशन के कारक है। अभी आगे ये है बुध, जो बुद्धि के कारक है, बैंकिंग के कारक है। और बुध अगर वक्री होते हैं तो बुद्धि को बहुत ही भ्रष्ट करते हैं, और अगर राहु के साथ होते हैं तो बहुत ही अजीब अजीब थॉट्स, जो कि बुद्धि इतनी विचित्र कर देते हैं कि ऐसी विचार आते हैं जिसका कोई अस्तित्व नहीं होता। तो छोटे प्लैनेट होते हुए भी, फास्ट मूविंग प्लैनेट होते हुए भी बुध बहुत बड़े बड़े काम करते हैं, क्योंकि बैंकिंग, फाइनेंस, सब कुछ दुनिया में फाइनेंस ही होता है। तो फाइनेंस के कारक बुध है। ये है शुक्र।
जो ऐश्वर्य, लग्जरीज, ब्यूटी, इन सब के कारक है। और गुरु भी है, ये दैत्य के गुरु है और जुपिटर देवों के गुरु है। तो बहुत पावरफुल प्लैनेट शुक्र है, क्योंकि अगर शुक्र अच्छे हैं तो बहुत ज्यादा लग्जरीज, पावर और वेल्थ दे सकते हैं। आगे ये है चंद्रदेव, द ल्यूमिनरी। सूर्य और चंद्र ये दो ही सभी प्लैनेट्स को लाइट देते हैं। ये मन के कारक है और बहुत ही इमोशंस के कारक है। वाटरी और इमोशंस देते हैं। और सूर्य के बाद सबसे ज्यादा ब्राइट प्लैनेट चंद्र ही है। ये है मंगल, जो बहुत ही गुस्से के कारक है, जोश। और किसी की कुंडली में अगर मंगल वीक है तो उसमें जोश कम होता है। बट मंगल इज वेरी वेरी गुड प्लैनेट, बहुत फेवरेट प्लैनेट, क्योंकि अगर मंगल जोश नहीं देंगे तो बहुत लाइफ में डलनेस रहेगी। अब ये है राहु, जो मैं दिखा चुकी हूँ। तो हमने सर्कल में सारे 9 प्लैनेट्स कवर कर लिए हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये पूरा समझ में आया होगा। तो आपको कभी कभी अगर समझ में नहीं आता कि मेरी कुंडली में कौन सा प्लैनेट वीक है, तो आप सभी नवग्रह के दर्शन कर लो, या फिर आप नवग्रह की अंगूठी भी पहन सकते हैं, पेंडेंट भी पहन सकते हैं। तो अगले वीडियो में मैं फिर आपके सामने आऊंगी। उम्मीद करती हूँ यह वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। धन्यवाद।